अब हम कल के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, दी शेल और द यूजर स्पेस। कल हमने यह समझा था, शेल वह जगह होती है जहां यूजर कंप्यूटर को कमांड्स देता है, जैसे CMD या पावर शेल, और यूजर स्पेस वो एरिया होता है जहां नॉर्मल एप्स चलती हैं और उनकी परमिशंस लिमिटेड होती हैं। विंडोज में जब भी कोई नया प्रोग्राम या प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सिस्टम उसको रिकॉर्ड करता है। इस रिकॉर्ड को कहते हैं इवेंट ID 4688 प्रोसेस क्रिएशन लॉग। सिंपल मीनिंग, सिस्टम नोट करता है कि कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। चेंज द फिल्टर कोड स्टेप 1 राइट साइड पैनल पर जाकर फिल्टर करंट लॉग पर क्लिक करें। स्टेप 2 पुराना कोड डिलीट करें और टाइप करें 4688, फिर ओके प्रेस करें। लाइव एनालिसिस, शेल और यूजर स्पेस कहाँ दिखते हैं? अब आपके सामने इवेंट ID 4688 के लॉग्स ओपन हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और प्रोसेस इंफॉर्मेशन सेक्शन को देखें। न्यू प्रोसेस ID, इस फील्ड में नए प्रोसेस की यूनिक ID नजर आती है। विंडोज हर प्रोसेस को एक अलग ID असाइन करता है ताकि उसे आइडेंटिफाई और ट्रैक किया जा सके। न्यू प्रोसेस नेम, इस फील्ड में हमें उस प्रोसेस का नाम नजर आता है जो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ cmd.exe या powershell.exe लिखा हो तो यह कमांड लाइन शील के लॉन्च होने की निशानी हो सकती है। शील असल में यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक इंटरफेस होती है जो कमांड्स को रिसीव करके सिस्टम तक पहुंच जाती हैं। फिलहाल स्क्रीन पर हमें smss.exe, csrss.exe, winninit.exe, services.exe, lsass.exe और autoch.exe जैसे विंडोज सिस्टम प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। sms.exe विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस को मैनेज करता है। sys.exe विंडोज के बेसिक फंक्शंस को चलाने में मदद करता है। winninit.exe स्टार्टअप के बाद इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोसेसेस को स्टार्ट करता है। services.exe विंडोज सर्विसेज को मैनेज करता है। lsas.exe यूजर लॉगिन और सिक्योरिटी को हैंडल करता है। autoch.exe स्टार्टअप के वाक डिस्क को चेक कर सकता है। इन प्रोसेसेस का स्टार्टअप के वाक नजर आना आमतौर पर नॉर्मल विंडोज बिहेवियर होता है। टोकन एलिवेशन टाइप, ये फील्ड बताती है कि प्रोसेस किस लेवल की परमिशंस के साथ रन हो रहा है, यानी प्रोसेस नॉर्मल यूजर राइट्स के साथ चल रहा है या उसे ज्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। मैंडेटरी लेबल, ये प्रोसेस की सिक्योरिटी लेवल को शो करती है। इससे पता चलता है कि प्रोसेस किस ट्रस्ट लेवल पर रन हो रहा है। यूजर स्पेस कहाँ है? यूजर स्पेस कोई एक प्रोसेस का नाम नहीं होता। यूजर स्पेस वो एनवायरनमेंट होता है जहां यूजर एप्लीकेशंस रन करती हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ब्राउज़र, नोटपैड, कैलकुलेटर और दूसरी एप्लीकेशन सब यूजर स्पेस में चलती हैं। जब ये एप्लीकेशंस कोई नया प्रोसेस लॉन्च करती हैं, उसका रिकॉर्ड भी हमें इसी इवेंट में नजर आता है। क्रिएटर प्रोसेस ID, ये उस प्रोसेस की यूनिक ID होती है जिसने नए प्रोसेस को क्रिएट किया है। एनालिस्ट इसी ID की मदद से पेरेंट प्रोसेस को ट्रेस करता है। क्रिएटर प्रोसेस नेम, ये फील्ड बताती है कि नए प्रोसेस को किस एप्लीकेशन ने लॉन्च किया। इसी वजह से एनालिस्ट को पता चलता है कि शेल यूजर स्पेस से लॉन्च हुई या सिस्टम ने खुद स्टार्ट की। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट या ब्राउज़र के थ्रू cmd.exe या powershell.exe लॉन्च हो जाए तो एनालिस्ट उस एक्टिविटी को मजीद इन्वेस्टिगेट करता है। प्रोसेस कमांड लाइन, ये फील्ड बताती है कि प्रोसेस किस कमांड के साथ स्टार्ट हुआ था। शेल एनालिसिस में ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से पता चल सकता है कि यूजर या अटैकर ने कौन सी कमांड चलाई थी। यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। लॉग्स में शेल एक्टिविटी अक्सर cmd.exe या powershell.exe की शक्ल में नजर आती है, जबकि यूजर स्पेस एक्टिविटी वर्ड, ब्राउज़र, नोटपैड और दूसरी यूजर एप्लीकेशंस की शक्ल में दिखाई देती है। इवेंट ID 4688 इन दोनों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत वैल्यूएबल लॉग प्रोवाइड करता है।